Let's My Trend Twister. राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार की योजनाओं पर बना एक मजेदार गीत शादियों में भी गाया जाने लगा है और लोग इस पर डांस भी करते नजर आ रहे हैं। ये गाना सोशल मीडिया पर खूब वायरल है, जिसमें हर परिवार को 10 लाख रुपए का मुफ्त इलाज देने वाली गहलोत सरकार की चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, ओल्ड पेंशन स्कीम और अन्य कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र है। जोधपुर में बीजेपी का कट्टर समर्थक एक परिवार अब कांग्रेस में है। इस फैमिली ने अशोक गहलोत से मुलाकात करते हुए बताया कि उनके सरकार की योजनाओं से प्रभावित होकर वे कांग्रेस के समर्थक बने। योजना करीबन 4 लाख का खर्चा था। एम्स में फ्री में हुआ 2005 पूरा परिवार है ना, कट्टर बीजेपी था। आपकी इस योजना से आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के लिए भी अब सड़कें बंद होने लगी हैं। दिल्ली में भागवत का काफिला निकलने के दौरान सड़कें पूरी तरह बंद कर दी गई और आसपास के मेट्रो स्टेशन भी प्रभावित हो गए। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जहां लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर मोहन भागवत किस संवैधानिक पद पर है जिसके लिए आम जनता को इतनी परेशानी झेलनी पड़ रही है। कौन है? मोहन भागवत आरएसएस की जो नेता है ना, वाले जो दाढ़ी वाले टाइप के, समझ गए आरएसएस वाले इवेंट उनके लिए इतना बड़ा काफिला। अरे वो उनका सब इस तरीके से प्राइम मिनिस्टर से ज्यादा वो ठीक है, बट कॉन्स्टिट्यूशनल पद क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल पद तो नहीं, एक होता है ऑफिशियल। आरएसएस के हेड है अभी तो इतना ही है। वो ठीक है, एक पार्टी प्रेसिडेंट हो जो भी हो। क्या इंटरेस्ट आ रहा है? रुक जाओ भाई, रुक जाओ। हाँ हो गई। अच्छा इसीलिए सुबह इतना जाम था। पुरी के शंकराचार्य ने ऐलान किया है कि अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती कोई शंकराचार्य नहीं है। जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने कहा है कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में अभिमुक्तेश्वरानंद ने सिर्फ व्यवधान डाला, बल्कि वाराणसी में खुलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ राजनीतिक प्रचार भी किया। अभिमुक्तेश्वरानंद जी के लिए मेरे मानने की बात पूछने से पहले आप हमारे देश के अत्यंत प्रामाणिक विद्वान शंकराचार्य जगन्नाथपुरी के पूज्य स्वामी निश्चलानंद जी महाराज से पूछ लीजिए। उन्होंने पहले दिन से ही उनको शंकराचार्य माना नहीं है और इसलिए हमारे उनको शंकराचार्य मानने की बात कभी आती ही नहीं है। व्यक्तिगत रूप में मैं स्वयं निश्चलानंद जी की बात का समर्थन करता हूँ, इसलिए मुझे उनके शंकराचार्य होने के बारे में प्रश्न चिन्ह जैसे के तैसे है। ये पहली बात ही है। दूसरी बात यह है कि अभी जो बवाल निर्माण हुआ प्रयाग में मौनी अमावस्या के दिन, आपने देखा होगा तो आपकी जरा स्मृति शक्ति को जागृत कीजिएगा। राम मंदिर के निर्माण के आरंभ से ही इस व्यक्ति ने कभी भी राम मंदिर के लिए योग्य भाषा का प्रयोग नहीं किया। हर बात को विरोध करना यही जब इनका स्वभाव बन चुका है। और इतना ही नहीं, दुर्दैव की बात यह है कि इनके गुरुजी भी शंकराचार्य पद पर होते हुए भी हमारे सम्माननीय मोदी जी को हराने के लिए काशी में जाकर के बैठे और इन लोगों ने मिलकर के चुनाव में उनके विरोध में प्रचार किया। ये सारी बातें जो है ना, ये एक ऐसा गंध निर्माण कर देती है कि इन लोगों की ये सारी बातें राजनीति से प्रेरित है। और एक महिला गलत ट्रेन में सवार हो गई और रास्ता भटक गई। घबराहट में परेशान महिला को देखा तो एक सज्जन आगे आए।
उन्होंने न सिर्फ उसकी पूरी यात्रा की जानकारी लिख कर दी बल्कि सही ट्रेन का पूरा विवरण समझाया। इतना ही नहीं, भूखी महिला को खाना भी खिलाया और सुरक्षित जगह पहुंचाया। लेडी है जो कि गलत ट्रेन पे चढ़ गए थे, ठीक है, और वो वहाँ बैठ के उनके पास जनरल की टिकट थी, वहाँ पे खाना खा रहे थे, उनके पास खाना भी नहीं था। सामने वाले अंकल ने उन्हें उनके लिए खाना दिया, मतलब उन्हें खाना दिया, डब्बा भी दिया अपना, वापस भी नहीं मांगा डब्बा। बाद में उन्होंने उसको पूरा ट्रेन का डिटेल लिख के दिया कि कौन सी ट्रेन में बैठोगे तो कहाँ तक जाओगे। लिटरली ह्यूमैनिटी तो है। और बाद में उन्होंने हमको भी इन्फॉर्म किया कि भाई तुम अपना बैग चेक कर लो, हम हेल्प तो कर सकते हैं, बाद में कुछ बता नहीं सकते। उधर भोपाल में एक बीजेपी कार्यकर्ता गलती से भटकते हुए प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पहुंच गया। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने इस स्थिति को देखते हुए बीजेपी कार्यकर्ता को अपने स्कूटर पर बैठाया और प्रदर्शन स्थल तक पहुंचा दिया। यह घटना राजनीतिक दुश्मनी के बीच भी मानवीयता का शानदार उदाहरण बनी। बीजेपी का कांग्रेस आ गया, आप ही को छोड़ के आए। हाँ, वो बेचारा गलती से इधर आ गया था। मैं कहा बेटा गलत आ गए तो अपनी सही जगह पे चले जाओ, तो उसको अपने स्थान पे छोड़ दिया। युवा मोर्चा के कार्यकर्ता कांग्रेस कार्यालय घर में आ रहे हैं। अच्छी बात होती तो वो अपने प्रधानमंत्री से ये कहते कि रोजगार दिलाओ, युवाओं के साथ धोखा और फरेब मत करो। कांग्रेस कार्यालय घेरने के बजाय मोदी जी को संदेश देना चाहिए और भाजपा से ये बात करना चाहिए उन्हें, अपने संगठन से अगर हिम्मत है और नौजवानों के हितैषी है तो लट लेके खड़े हुए हैं। हम तो घूम रहा है अकेले, कांग्रेस कार्यालय में कुछ नहीं हुआ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए, उन्होंने बर्बाद कर दिया देश। नौजवानों के पास रोजगार नहीं है, मर रहा है भूख से, आत्महत्या कर रहा है। नौजवान ने गलत नहीं करा, सड़क पर उतरने की बात थी, सड़क पर ही तो उतरा, सड़क पर उतरकर आंदोलन ही तो करा। और मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा के लोगों से कहूंगा कि अगर नौजवानों के हितैषी हैं तो साहस दिखाएं और अपने नेता से ये आवाज पहुंचाएं नौजवानों को। कांग्रेस कार्यालय हमारा कार्यालय है और कांग्रेस कार्यालय के अंदर कुछ नहीं होने वाला, निश्चित रूप। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की विधायक पल्लवी पटेल ने सरकार से कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव की मांग की है। उन्होंने कहा, यदि किसानों का वास्तविक उत्थान करना है तो तत्काल कृषि को उद्योग का दर्जा दें। ये उत्तर प्रदेश जो एक विशाल राज्य है, कृषि प्रधान राज्य है, कुछ सरकारी आंकड़े इस बात का ब्यौरा देते हैं कि विगत 2016-17 के आंकड़ों के सापेक्ष आज हमारी सकल घरेलू आय कृषि और कृषि से संबद्ध क्षेत्रों के कारण आज दुगनी हो गई। तो ये बहुत ही चिंतनीय विषय है और विशेष अटेंशन चाहता है इस सदन का कि हम इस बात पे ध्यान दें कि अगर किसी क्षेत्र की वजह से हमारे प्रदेश की सकल घरेलू आय में दुगने का इजाफा हो रहा है तो उस क्षेत्र में जुड़े हुए किसान मजदूर बटाईदार अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए लोगों की आमदनी में कितना इजाफा हुआ है। ये मैं नहीं कह रही, आपके सरकारी आंकड़े कह रहे हैं कि दुगनी सकल घरेलू आय देने वाले इस कृषि प्रधान राज्य में महज 18% का बदलाव आया है। माननीय अध्यक्ष जी, इसलिए मेरा ये बहुत स्पष्ट मानना है और स्पष्ट कहना है कि ऐसे किसी क्षेत्र से जहां हमारी सकल घरेलू आय दुगनी होकर आई है, जो हमारी गाढ़ी मेहनत की कमाई है, ऐसे पैसे को सरकार के द्वारा सिर्फ और सिर्फ अपने राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए अहिल्याबाई होलकर जैसे महापुरुषों की मूर्ति तोड़कर मंदिर कॉरिडोर बनाने के नाम पर, अट्टालिकाओं को बनाने के नाम पर या डॉक्टर सोनेलाल पटेल के समर्थन के वोट को इकट्ठा करने के नाम पर उनके नाम की शिला पट्टिका चिपका करके नहीं करना चाहिए, बल्कि इस निवेश को निकाल करके कृषि और कृषि प्रधान जो उससे जुड़े हुए लोग हैं उनके जीवन की वृद्धि में लगाना चाहिए, बहुसंख्यक आबादी के उत्थान में लगाना चाहिए। मैं इस सदन के माध्यम से पुरजोरी से इस बात का समर्थन करते हुए सरकार से ये मांग रखती हूं कि अगर वाकई में आप कृषि और कृषि से जुड़े हुए लोगों का उत्थान चाहते हैं तो आपको त्वरित एक फैसला लेते हुए। ट्रेन ट्विस्टर में आज इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts.
On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio,